Hello dear student, for the previous lecture we will study cell bridge. What is the functions of cell bridge? Today we will discuss cell representation and cell reaction for डैनियल सेल और जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसी को हम लोग कहते हैं गैल्वेनिक सेल. सो इन दिस गैल्वेनिक सेल द सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं वो आज हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पे जिंक रॉड जिंक सल्फेट में डिपॉजिट किया था और कॉपर रॉड कॉपर सल्फेट में डिपॉजिट किया था. जिंक पे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस थे और कैथोड और कॉपर पे रिडक्शन रिएक्शंस हुए थे. यहाँ पे हमने साल्ट ब्रिज लिया था टू प्रिवेंट द सॉल्यूशंस. सो देन ये सेल रिप्रेजेंटेशन और सेल रिएक्शंस कैसे होते हैं, जिस जगह पे हमने कहा था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होता है, यहाँ पे रिडक्शंस रिएक्शंस होता है. दिस इज द ऑक्सीडेशंस हाफ सेल, दिस इज रिडक्शंस हाफ सेल. जिंक ऑक्सीडेशन ऑकर करता है और कॉपर रिडक्शंस ऑकर करता है. वो कैसे करते हैं, वो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं, वो सेल को हम लोग प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो आज के लेक्चर में देखेंगे. सो हेडिंग लगाएंगे सेल रिप्रेजेंटेशन. सेल रिप्रेजेंटेशंस में जो हाफ साइड है वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशंस हाफ सेल. हमेशा याद रखना यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और राइट साइड में क्या होता है, रिडक्शंस हाफ सेल. ओके, right side and left side and this is the right side. Reductions half cell. तो सेल रिप्रेजेंटेशंस कैसे करेंगे. फॉर एग्जाम्पल M is converted into MN प्लस. तो इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशंस ऐसे दिखाएंगे, M कन्वर्टेड इंटू MN प्लस. ये हो गया लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन. रिडक्शन अगर होता है तो रिडक्शन में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल MN प्लस का रिडक्शंस कन्वर्टेड इनटू M में ये कौन सी स्टेट होती है, सॉलिड, और ये एक्वस मीडियम, और दिस इज एक्वस मीडियम एंड दिस इज द सॉलिड स्टेट. ओके, तो होल रिएक्शन हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. फॉर लेफ्ट साइड में क्या था, ऑक्सीडेशन. लेफ्ट साइड में जिंक रॉड थे तो यहाँ पे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जिंक कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 प्लस. एंड राइट साइड में कौन सा था, कॉपर. कॉपर कौन से मीडियम में थे, एक्वस मीडियम में थे, कन्वर्टेड इनटू, सॉरी ये कन्वर्शन हो गया, लिखते समय ऐसे लिखना है, कॉपर 2 प्लस कन्वर्टेड इनटू कॉपर इन सॉलिड. यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम लोग एक्वस और यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट. तो ये हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन. ये कौन सा साइड हो गया, हाफ. ये कौन सी सेल हो गई, हाफ सेल. और कौन से साइड में हो गई, ये लेफ्ट हाफ सेल और लेफ्ट ऑक्सीडेशंस हाफ सेल. ओके, और ये कौन सी साइड में हो गए थे, राइट साइड में. राइट साइड में क्या होता है, रिडक्शंस होता है, रिडक्शन हाफ सेल. तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसे करना है. हमेशा याद रखना कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन ही होते हैं और राइट साइड में रिडक्शंस रिएक्शंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जैसे कि क्रोमियम. क्रोमियम का कन्वर्शन होता है क्रोमियम 3 प्लस में एंड वो देखेंगे हम लोग. यहाँ पे देखो क्रोमियम
अभी सेल रिप्रेजेंटेशन हो गए, हम लोग अभी सेल रिएक्शंस कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। सेल रिएक्शन, ओके। फिर से क्या लिखना है हमें, जिंक लेफ्ट साइड का कन्वर्शन ऑक्सीडेशंस में हुआ था, जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यहाँ पर लिख देंगे एक्वास, डोंट बी कंफ्यूजन। सेकंड रिएक्शंस कौन सी थी, रिडक्शंस रिएक्शन, सो कॉपर 2+ एक्वास मीडियम में था, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए थे, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शंस रिएक्शंस, कॉपर, ओके, रिडक्शन हाफ सेल, ओके। सो जिंक ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड कॉपर इन रिडक्शन हाफ सेल। तो क्या होता है, सेल रिएक्शंस लिखते वक्त नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड गेट कैंसल्ड इन सेल रिएक्शन। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड गेट कैंसर, मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम लोग ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी कैंसिल कर देंगे और ये यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचे सिर्फ Zn प्लस कॉपर 2+ गेट Zn 2+ प्लस कॉपर, ओके। कौन सा, ये सॉलिड है, ये इन एक्वास मीडियम में है, ये भी एक्वास मीडियम में है और ये सॉलिड। तो ये हो गए हमारे सेल रिएक्शन। ऐसे हम लोग सेल रिएक्शंस लिखते हैं। अगर हमें पूछा जाए राइट सेल रिएक्शंस फॉर निकेल और सिल्वर का, हमें अगर सेल रिएक्शंस लिखना है तो निकेल, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लेंगे, एक एग्जांपल देख लेंगे हम लोग कि सेल रिएक्शन और सेल रिप्रेजेंटेशंस कैसे करते हैं, ओके। निकेल ऐसा अगर एग्जांपल आया 2+ और सिल्वर प्लस एंड सिल्वर, ओके, ऐसा अगर आया और यहाँ पे हम लोग राइट सेल रिएक्शन ऐसे एग्जांपल अगर आ गए तो हम लोग क्या करेंगे। सो फर्स्ट सॉलिड, ये है एक्वास मीडियम में, ये भी है एक्वास मीडियम में और ये है इन सॉलिड में, ओके। तो ये हो गई हमारी, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख देंगे ऑक्सीडेशंस हाफ सेल और यहाँ पे लिख देंगे रिडक्शन हाफ सेल, ओके। हमें क्या लिखना है, सेल रिएक्शंस लिखना है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशंस हाफ सेल, निकेल, निकेल इन सॉलिड, यहाँ पे हमने लिख दिया ऑक्सीडेशंस हाफ सेल एंड रिडक्शंस हाफ सेल। सो निकेल ऑक्सीडेशंस होता है, निकेल गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीडेशन, सो निकेल 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ओके। एंड सिल्वर क्या है, रिडक्शन हाफ सेल, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सिल्वर प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सो सॉलिड, ये हो गया रिडक्शंस हाफ सेल। अभी
हमें इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करने हैं, लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन्स है। सो ये सिल्वर को मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा 2 से, जबकि कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन्स कट हो जाएंगे। सो यहाँ पे 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2Ag प्लस आ जाएंगे और यहाँ पे ट्वाइस Ag। 2 इलेक्ट्रॉन्स गेट कैंसिल हो जाएंगे, तो रिएक्शंस, हमारी रिएक्शंस आ जाएगी निकेल सॉलिड प्लस ट्वाइस Ag get converted into Ag twice Ag Ni2 plus twice Ag. This is the cell reactions of the nickel and silver cell. इस तरह के एग्जाम्पल आपको आएंगे, तो इस तरह से ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ओके, अगर इस इस लेक्चर में हमने सेल रिप्रेजेंटेशंस कैसे करते हैं और सेल रिएक्शंस कैसे लिखते हैं वो देख लिया। फॉर द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस रिडक्शंस पोटेंशियल, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप ये पढ़ो और इसके स्टडी कर लो। थैंक यू।